जय हिंद, स्वागत है आपका। लाइव टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आप सभी के साथ रिया डंगवाल। सीधा रुख करेंगे फटाफट अंदाज में लाइव एक्सप्रेस का। लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल हुआ पास। 12 घंटे की लंबी बहस के बाद वोटिंग। बिल के पक्ष में 288 और विपक्ष में 232 वोट पड़े। आज राज्यसभा में होगा पास। एनके प्रेमचंद, केसी वेणुगोपाल, टीएमसी के सौगत राय और पप्पू यादव का संशोधन लोकसभा में अस्वीकार। वक्फ बिल के विरोध में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने किया पोस्ट। लिखा, वक्फ बिल संविधान पर हमला, मुसलमानों को बनाया जा रहा निशाना। लोकसभा में देर रात भारी बहुमत से पास हुआ वक्फ संशोधन बिल। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने वक्फ बिल का किया विरोध। लोकसभा में मसौदे की प्रति फाड़ी। कहा, बिल भारत के ईमान पर हमला। देर रात पास हुआ वक्फ बिल। लोकसभा में देर रात भारी बहुमत से वक्फ बिल पास। बिल पर चर्चा के दौरान केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा, हम मुसलमानों को बांट नहीं रहे। विपक्ष को घेरते हुए कहा, आने वाली पीढ़ियां आपको माफ नहीं करेंगी। लोकसभा में भारी बहुमत से वक्फ बिल पास। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वक्फ बिल को लेकर दिया बयान। कहा, वक्फ संशोधन बिल को लेकर विपक्ष द्वारा अफवाह फैलाई गई। वक्फ बोर्ड में गैर मुसलमानों का उद्देश्य केवल संपत्तियों का प्रशासन सुनिश्चित करना। वक्फ बिल पर बोलते हुए लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा बयान दिया। कहा, यह भारत सरकार का कानून है, सबको मानना पड़ेगा। वक्फ बिल पर लोकसभा में बोले गृह मंत्री अमित शाह, दलों की सहमति से पेश हुआ बिल। वक्फ में नहीं होगी गैर मुस्लिमों की एंट्री, भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि 2013 में वक्फ कानून में संशोधन के बाद कई राज्यों में सरकारी जमीनों पर दावे किए गए। इसी संशोधन की वजह से नया विधेयक लाना पड़ा। अमित शाह ने आगे कहा कि वोट बैंक के लिए विपक्ष ने बिल के रास्ते में कई रोड़े अटकाए और सियासी फायदे के लिए मुसलमानों को भड़काने की कोशिश भी की। अमित शाह ने आगे कहा कि बिल से जमीनों को सुरक्षा मिलेगी। किसी की जमीन अब सिर्फ घोषणा मात्र से वक्फ की नहीं बनेगी। आम आदमी की निजी संपत्ति सुरक्षित रहेगी। अमित शाह ने दो टुक बता दिया कि बिल लाने का मकसद ही गरीब मुसलमानों के विकास के लिए काम हो। यह बिल मुसलमान के खिलाफ नहीं है। वक्फ संशोधन बिल पर बोले किरण रिजिजू, 284 डेलीगेशन ने कमेटी के सामने अपनी बातें रखी। 25,000 और 25 राज्यों के वक्फ बोर्ड ने सुझाव दिए। समाज के हर वर्ग से समान सुझाव लिए गए। वक्फ बिल पर चर्चा में बोले संसदीय कार्य मंत्री, बिल में पहले भी संशोधन की कोशिश हुई। लोगों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही। संशोधन नहीं होते तो पता नहीं किया होता। पुराने दस्तावेजों का उल्लंघन करते हुए बोले किरण रिजिजू, वक्फ ने संसद भवन को भी अपनी संपत्ति बताया। संसद भवन पर भी दावा किया जा रहा था, संशोधन ना लाते तो संसद भवन भी उनका होता। वक्फ संशोधन बिल का विपक्ष ने किया जोरदार विरोध। गोगोई बोले, यूपीए सरकार पर लगाए गए आरोप गलत। मेरा एक ही मार्गदर्शक संविधान को कमजोर करना बिल का उद्देश्य। गौरव गोगोई का सरकार पर निशाना। कहा, बिल मौलिक अधिकार पर हमला है। सड़क पर नमाज रोकने वाले हक की बात कर रहे। धर्म के मामले में दखलंदाजी क्यों हो रही? ये लोगों को बांटना चाहते हैं। वक्फ बिल पर बोले सांसद रविशंकर प्रसाद, इस बिल में पिछड़ों को जगह देने का प्रावधान। यूपी बिहार में कई पिछड़े मुसलमान। वक्फ बिल गैर संवैधानिक नहीं है।
लोकसभा में अखिलेश यादव का बीजेपी पर तंज, कहा बीजेपी अभी तक अपना अध्यक्ष नहीं चुन पाई, वक्फ बिल कैसे उम्मीद बना समझ नहीं आया। लोकसभा में रात 2 बजे मणिपुर पर हुई चर्चा, अमित शाह ने राष्ट्रपति शासन की मंजूरी के लिए पेश किया प्रस्ताव, बहस के बाद लोकसभा में वैधानिक प्रस्ताव पारित। 3 से 4 अप्रैल तक थाईलैंड के दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी, थाईलैंड में बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में लेंगे हिस्सा, थाईलैंड की प्रधानमंत्री के साथ पीएम मोदी करेंगे वार्ता, सम्मेलन में थाईलैंड, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, म्यांमार और भूटान के नेता करेंगे शिरकत। तेजस्वी यादव ने लालू यादव को लेकर दी बड़ी जानकारी, ब्लड प्रेशर लो होने की वजह से हुई थी तबीयत खराब, बोले दिल्ली एम्स ले जाकर कराया जाएगा इलाज। राज्यसभा में इमिग्रेशन और फॉरेनर्स बिल 2025 पास, लोकसभा में पहले ही पारित हो चुका है बिल, देश में आने वालों पर अब रखी जाएगी कड़ी नजर, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई। राज्यसभा में इमिग्रेशन और फॉरेनर्स बिल 2025 पास होने पर गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा पिछली कांग्रेस सरकार पर अवैध प्रवासियों को देश में प्रवेश करने में मदद करने का लगाया आरोप। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में शराब दुकान का विरोध, शराब की दुकान खुलने से स्थानीय महिलाएं और निवासी काफी ज्यादा परेशान, शराब की दुकान की वजह से अपराध बढ़ने का आरोप। इटारसी में कांग्रेसियों का उग्र प्रदर्शन, व्यापारियों की दुकान का किराया बढ़ाने को लेकर किया प्रदर्शन, पुलिस और कांग्रेसियों में हुई झड़प, 8 कांग्रेसियों को लिया गया हिरासत में। मथुरा में रेलवे स्टेशन पर युवक ने यात्री पर कटरा से किया हमला, सीट को लेकर हुआ था विवाद, मामले की जांच में जुटी पुलिस। संभल हिंसा केस में जेल में बंद जामा मस्जिद के सदर जफर अली एडवोकेट की बड़ी मुश्किलें, नहीं हुई जमानत अर्जी पर सुनवाई, आज होगी जमानत पर सुनवाई। संविधान सम्मान और जनहित हुंकार रथ लेकर अपना जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य पहुंचे बस्ती, कार्यक्रम के दौरान स्वामी प्रसाद मौर्य का किया गया जोरदार स्वागत। त्योहारों के चलते मुरादाबाद में पुलिस अलर्ट मोड पर, कानून व्यवस्था को बनाए रखे जाने को लेकर की जा रही गश्त। चमोली में जिला प्रशासन की टीम ने किया बद्रीनाथ धाम और यात्रा मार्ग का निरीक्षण, यात्रा से पूर्व सभी तैयारियां पूर्ण करने के लिए दिए निर्देश। देहरादून में चारधाम यात्रा को लेकर पशुपालन विभाग की तैयारी, 12 घोड़े और खच्चरों में एक्वाइन इन्फ्लुएंजा वायरस की हुई पुष्टि। राजस्थान की डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने गंगापुर सिटी में विभिन्न कार्यक्रमों और विकास कार्यों का किया लोकार्पण, मेधावी छात्र छात्राओं को वितरित की स्कूटी, प्रदर्शनी का किया अवलोकन। राजस्थान के मेवाड़ के पूर्व राज परिवार के मुखिया बने लक्ष्यराज सिंह, कुलगुरु ने गद्दी पर बिठाया, उदयपुर के सिटी पैलेस में मंत्रोच्चार के साथ कार्यक्रम का हुआ आयोजन। गुजरात में इस साल धूमधाम से मनाया जाएगा माधवपुर घेड़ उत्सव, भगवान कृष्ण और देवी रुक्मणी के विवाह को मनाया जाएगा जश्न, पोरबंदर के माधपुरा में हुई थी भगवान कृष्ण और देवी रुक्मणी की शादी। दिल्ली सरकार का वायु प्रदूषण से निपटने के लिए बड़ा कदम, सीएम रेखा गुप्ता ने की घोषणा, इलेक्ट्रिक वाहनों को दिया जाएगा बढ़ावा, इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग पॉइंट्स का होगा विस्तार, 2026 तक दिल्ली में होंगे 48,000 चार्जिंग पॉइंट्स। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने नागपुर में मशहूर दिवंगत लेखक सुमंत टेकाड़े की किताब का किया विमोचन, दिया बड़ा बयान, कहा शिवाजी महाराज आज के आदर्श, उन्होंने अतिक्रमणकारियों से युद्ध हारने की लंबी परंपरा को खत्म किया। आंध्र प्रदेश में बर्ड फ्लू से 2 साल की बच्ची की मौत, अधिकारियों ने की बर्ड फ्लू से मौत की पुष्टि, 15 मार्च को हुई थी बच्ची की मौत, सैंपल की जांच के बाद बर्ड फ्लू संक्रमण से मौत की हुई पुष्टि।
झारखंड बॉर्डर पर पुलिस और गौ तस्करों की मुठभेड़, 5 गौ तस्कर गिरफ्तार, एक गौ तस्कर हुआ घायल, मामले की जांच में जुटी पुलिस। यूपी के रायबरेली में युवती ने ट्रेन के आगे कूदकर की आत्महत्या, मौके पर पहुंची पुलिस, मामले की जांच में जुटी। कौशांबी में पति ने की पत्नी की पुलिस से शिकायत, पत्नी पर पति को काटकर ड्रम में भरने की धमकी देने का आरोप, मामले की जांच में जुटी पुलिस। कन्नौज पुलिस ने 6 लाख की चोरी का किया खुलासा, चोरी की वारदात को देते थे अंजाम, पुलिस ने मामले में 2 लोगों को किया गिरफ्तार। अमरोहा में पत्नी के प्रेमी के डर की वजह से पति ने पत्नी के प्रेमी को उतारा मौत के घाट, मामले की जांच में जुटी पुलिस। मुरादाबाद में पुलिस ने 3 फर्जी सेल टैक्स अधिकारियों को किया गिरफ्तार, अधिकारियों की फर्जी टीमें बनाकर करते थे अवैध वसूली। लखनऊ में रील बनाते युवक हुआ गिरफ्तार, लाइसेंसी रिवॉल्वर के साथ रील बनाने का मामला, आम जनता से विवाद और सड़क पर जाम लगाने का भी आरोप। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में दिव्यांग लड़की से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार, आरोपी के पास से एक देसी तमंचा और कुछ कारतूस बरामद। उत्तर प्रदेश के आगरा में युवक ने अपने भाई की साली की गोली मारकर की हत्या, युवक ने हत्या के बाद खुद को भी मारी गोली, गोली लगते ही दोनों की दर्दनाक मौत। झांसी में पुलिस का ताबड़तोड़ एक्शन, 2 गांजा तस्कर गिरफ्तार, तस्करों के पास से 25 लाख रुपए की कीमत का 1 क्विंटल 12 किलो गांजा बरामद। हाथरस पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जारी, चांदी लूट के मामले को लेकर फरार चल रहे थे अपराधी के साथ पुलिस की हुई मुठभेड़। मथुरा की बरसाना पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़, 5000 का इनामी बदमाश घायल, बदमाश के दोनों पैर में लगी गोली। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में कमरे में मिला युवक का खून से लथपथ शव, छत पर बने कमरे में सोया था युवक, हत्या की जताई जा रही आशंका। सहारनपुर पुलिस की गौकशों के साथ मुठभेड़, अलग अलग थाना क्षेत्रों में मुठभेड़, शातिर गौकश घायल। पुराने लखनऊ में स्टंटबाज गिरफ्तार, सड़क पर जाम लगाकर युवक कर रहा था खतरनाक स्टंट, मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक को दबोचा। ईद की नमाज के बाद विवादित पोस्टर और नारेबाजी मामले में अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज। मध्य प्रदेश के भोपाल में 2 महिला नक्सली ढेर, दोनों महिला आरोपियों पर था 14 लाख रुपए का इनाम, सीएम मोहन यादव ने किया अभिनंदन। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में 7 लाख की स्मैक बरामद, ड्रग्स के साथ एक आरोपी भी गिरफ्तार, देहात थाना पुलिस ने की कार्रवाई। धनबाद में बाइकर चेन स्नैचर गैंग का नहीं थम रहा आतंक, मंदिर जा रही बुजुर्ग महिला से सोने की चेन लूटी, चोर हुआ फरार, घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। फरीदाबाद के गांव मवई में मिली युवती की सरकटी लाश से इलाके में फैली सनसनी, मौके पर पहुंची पुलिस, मामले की जांच में जुटी। फरीदाबाद में भीषण सड़क हादसा, स्कूल बस सहित 4 वाहनों की जोरदार टक्कर, कार सवार महिला की मौत, 4 वाहन बुरी तरह से क्षतिग्रस्त। बीजापुर में पुलिस की नक्सलियों से मुठभेड़, 2 जवान को गोली लगने से हुए घायल। राजस्थान के अजीतगढ़ पुलिस थाना छावनी में हुआ तब्दील, आरोपियों को पकड़ निकाली गई परेड, जनता ने लगाया राजस्थान पुलिस के जयकारे। सासाराम में मामूली विवाद में 2 पक्षों के बीच जमकर चले ईंट पत्थर, 3 लोगों पर एफआईआर दर्ज, 27 लोग गिरफ्तार। दिल्ली में पत्नी को शादी की सालगिरह पर तोहफा देने के लिए की चोरी, द्वारका पुलिस ने मुख्य आरोपी और उसके दोस्त को किया गिरफ्तार।
हरिद्वार के मंगलौर में नमाज के बाद लहराए गए कपड़े की जांच जारी, रिपोर्ट के बाद होगा खुलासा। देवरिया में टीन के कट्रेन में लगी आग, अंदर खड़ी 2 कारें जलकर हुई खाक, दमकल की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। आगरा में मिनी बस में लगी भीषण आग, शॉर्ट सर्किट के कारण लगी आग, फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। पीलीभीत में 2 कार और सवारियों से भरी इको गाड़ी की जोरदार टक्कर, 3 वाहनों की भीषण टक्कर के बाद एक कार पुल से नीचे गिरी, 1 दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल। बिहार के मोकामा में लगी भीषण आग, आग में 24 घर जलकर खाक, 12 लोग घायल, बचाने गए लोग भी झुलसे। अलवर में अज्ञात कारणों से कबाड़ के गोदाम में लगी भीषण आग, मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। पन्ना में आग लगने से नष्ट हुई गेहूं की फसल का पुलिस और राजस्व अधिकारियों ने किया निरीक्षण, आग लगाने वाले आरोपी पर कार्रवाई का दिया आश्वासन। गुजरात के जामनगर में जैगुआर फाइटर प्लेन हुआ क्रैश, प्रशिक्षण मिशन पर गया भारतीय वायुसेना का लड़ाकू विमान, एक पायलट को बचाया गया, दूसरा पायलट लापता। तेलंगाना सुरंग हादसे पर मंत्री श्रीनिवास रेड्डी का बयान, कहा 15 दिनों में तलाशी अभियान पूरा हो जाएगा। सुरंग का एक हिस्सा ढहने से फंसे थे 8 लोग, 22 फरवरी को हुआ था हादसा, अब तक 2 शव बरामद, बाकी की तलाश जारी। ट्रंप ने भारत को दिया पहला बड़ा झटका, लगाया 26% टैरिफ, कहा हम आधा ही वसूल रहे। ट्रंप ने टैरिफ वसूलने पर किया ऐलान, चीन से 34%, जापान से 24%, दक्षिण कोरिया से 25% टैरिफ वसूलेगा अमेरिका। आगरा पहुंचे रिपब्लिक ऑफ चिली के राष्ट्रपति गैब्रियल बोरिक, सुरक्षा व्यवस्था के किए गए खास इंतजाम, राष्ट्रपति अपनी पत्नी के साथ करेंगे ताजमहल का दीदार। आज सनराइजर्स हैदराबाद और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच होगा मुकाबला, शाम 7:30 बजे खेला जाएगा मैच, ईडन गार्डन्स की पिच पर बल्लेबाज दिखाएंगे दमखम। आईपीएल में गुजरात ने बेंगलुरु पर हासिल की शानदार जीत, 8 विकेट से जीता मैच, बटलर और सिराज ने दिखाया जलवा, जोस बटलर के अर्धशतक और मोहम्मद सिराज की बेहतरीन गेंदबाजी की बदौलत गुजरात टाइटंस को मिली शानदार जीत।